नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस वीडियो में। तो चलिए, हमने पिछले कक्षा में आप लोग को बताया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम तथा पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है तथा पारभासी क्या होता है। ये सब के बारे में आज जानेंगे और आगे कुछ इसमें जानेंगे। तो चलिए देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला जाता है ना, तीनों एक ही तल में होता है। आप देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मैं छोटा सा फिगर बना के दिखाता हूँ। देखिए जैसे यह क्या होता है, मैंने प्रकाश के परावर्तन में आपको समझाया था, ठीक है, कि जब ये क्या है, आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। यहाँ से किरण आई, अब यहाँ से क्या हो गई, परावर्तित हो गई। अब ये पर जो अभिलंब डाला जाता है ना, तीनों का होता है, देखिए एक ही तल में है। एक ही तल में कहने का एक ही समतल में है, एक ही तल में है, मतलब एक ही माध्यम में है, ठीक है। देख सकते हैं एक ही तल में है, इधर तो नहीं ना आया, सिर्फ उधर ही रह गया। तो तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम क्या होता है दोस्त? तो दूसरा नियम होता है ना, आपतन कोण यानी एंगल आई तथा परावर्तन कोण यानी एंगल आर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण यानी एंगल आर। ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यानी एंगल आई के मान 60 डिग्री है, तो एंगल आर के मान में कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, तो देखिए हमने यही लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा क्या लिखा है कि आपतन कोण यानी एंगल आई और परावर्तन कोण एंगल आर बराबर होता है, ठीक है। देखिए यानी एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। और अब देखिए हमने तीन टर्म लिखी हैं, ठीक है। और तीन टर्म को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। पहला टर्म है पारदर्शी पदार्थ। तो देखिए समझा देते हैं, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाता है तथा दूसरी ओर की वस्तुओं को हम आसानी से देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस कहेंगे, ठीक है। जैसे में कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, जल हो गया, ETC, ठीक है। और एक होता है पारभासी पदार्थ, इसको बोलते हैं ओपेक सब्सटेंसेस। तो बोलते हैं वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग पार होता है, यानी प्रकाश का कुछ भाग पार होगा, ठीक है, थोड़ा सा यानी थोड़ा मात्रा में पार होता है प्रकाश, और दूसरी तरफ की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, धुंधलापन दिखाई देगी, यानी पूरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपेक सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। तो अ के मतलब होता है नहीं, और पारदर्शी के मतलब होता है प्रकाश पार नहीं हो पाता है। तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं हो पाता है और दूसरी तरफ की वस्तुओं को आसानी से हम नहीं देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो चलिए बोर्ड पर मैंने लिख दिया है और आप लोग भी साथ साथ लिख लीजिएगा परिभाषा। देखिए लिखा हुआ है पारदर्शी पदार्थ क्या है, यानी कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। तो वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से पार हो जाता है और दूसरी तरफ की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम
पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखिए कांच हो गया, जल हो गया यानी वाटर, प्लास्टिक हो गया। अब देखिए पारभासी पदार्थ क्या है, यानी ओपेक सब्सटेंस है, तो वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की कुछ आंशिक मात्रा पार होती है और दूसरी तरफ की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है मतलब हमको धुंधला दिखाई देती है, लेकिन धुंधला दिखाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए जैसे में टूटा हुआ कांच हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो जाएगा, ETC हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अपारदर्शी पदार्थ, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस। तो बोलते हैं वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं होता है तथा दूसरी तरफ की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में ईंट हो गया, पत्थर हो जाएगा, किताब, दीवार, ETC हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं।